नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी जानते हैं मैं कुछ ना कुछ नए नए तरीकों से आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश हमेशा करते रहता हूं। तो यहां पर आज स्टडी में ये पहले मैंने एक वीडियो बनाई भी है, इससे पहले आप चाहे तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक में दे दूंगा, आप देख लेंगे वहाँ पे कि कॉमिक्स से हम इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कॉमिक्स में ये तो नहीं है कि इंग्लिश की हमें मीनिंग दिया हो, मीनिंग वहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन आप इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस अभ्यास उससे कर सकते हैं। आपको जितना भी इंग्लिश आता है आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे लिखा है। मीनिंग नहीं पता तो आप नेट से मीनिंग सर्च करके आप इन वाक्यों को समझ सकते हैं और कैसे क्या अभी आपको बताने वाला हूँ। और स्टोरी भी आपको, आप सभी जानते हैं कॉमिक्स आप बचपन से ही पढ़ते हैं, जैसे ये सभी आप जानते होंगे, बिल्लू हो गया, चाचा चौधरी हो गया, और बहुत सारे कॉमिक्स होते हैं। तो मैंने इंग्लिश का यहाँ पे लेके आया है। हिंदी वाला आप सभी पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में पढ़ने से ये फ़ायदा है, आपको चित्र देखकर बहुत सारी चीज़ समझ आ जाते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या इसका मीनिंग होना चाहिए। तो बहुत कुछ आप ऐसे ही समझ जाते हैं कि इसका मीनिंग ये होना चाहिए। जैसे कि हम स्टोरी यहाँ पे एक दो स्टोरी में जल्दी यहाँ पे ले लूँगा, छोटे छोटे रहते हैं, आप सभी को पता है, पार्ट पार्ट में होते हैं, पूरे बुक तो पढ़ना नहीं पड़ता कॉमिक्स को। एक स्टोरी ले लेंगे, एक और स्टोरी ले लेंगे, लगातार दो स्टोरी ले लेंगे, ऐसी छोटी छोटी सी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा पिक्चर से इतना ही यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, थोड़ा सा सेंटेंस है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहा है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा समझ आता है हमको और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। तो वही करने वाले हैं। सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख पाए। तो सबसे पहले टाइटल देखते हैं। ये वाली जो कॉमिक्स का जो स्टोरी है, इसमें सेव टाइगर, सेव यानी होता है बचाना या फिर बचाओ, टाइगर, टाइगर यानी होता है बाघ। बहुत से लोग शेर बोल देते हैं, टाइगर यानी शेर, जो कि गलत है। टाइगर यानी होता है बाघ, बाघ जिसके शरीर पे ऐसे धारी लकीर लकीर बनी होती है। और शेर किसे बोलते हैं, लायन यानी शेर। और शेर का आप सभी को पता है सींग, जिसके गर्दन पे बहुत सारे लंबे लंबे दाढ़ी होती है, जिसे हम कहते हैं बाल होते हैं, बियर्ड होते हैं, उसे हम शेर कहते हैं। दोनों में अंतर है। तो सेव टाइगर यानी बाघ बचाओ। सबसे पहले बिल्लू आके क्या बोल रहा है, देखिए, बजरंगी, बजरंगी इनका नाम है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो ये सभी आप जान गए, हैप्पी फ्रेंडशिप डे यानी कि जो मित्रता दिवस होता है, फ्रेंडशिप डे होता है, उसे विश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बजरंगी क्या बोलते हैं, देखिए, यानी बिल्लू क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टुडे इज फ्रेंडशिप डे, लेट्स बिकम पास। टुडे इज फ्रेंडशिप डे, टुडे यानी आज, इज यानी है, फ्रेंडशिप डे, आज फ्रेंडशिप डे है। लेट्स बिकम पास, पाल्स यानी होता है दोस्त, यानी जैसे हम फ्रेंड यानी मित्र होता है, दोस्त होता है, तो पाल्स का मतलब भी मित्र होता है। लेट्स बिकम पाल्स यानी कि चलो, लेट्स बिकम बन जाते हैं, बिकम यानी हो जाना, बन जाना, पाल्स चलो दोस्त बन जाते हैं। यानी बजरंगी से बोल रहा है बिल्लू, चलो दोस्त बन जाते हैं। अब देखिए बजरंगी क्या बोल रहा है, हाउ कम देयर बी फ्रेंडशिप बिटवीन अ कार्ड रैट एंड अ ब्रेव टाइगर। अब आप इसे, इसका मतलब देखिए, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। हाउ कम देयर बी फ्रेंडशिप यानी दोस्ती कैसे हो सकती है, यहां दोस्ती कैसे हो सकती है। बिटवीन, बिटवीन यानी दो के बीच में, बिटवीन यानी होता है किसी दो के बीच में, तो किन दोनों के बीच में बोल रहा है, इन दोस्ती कैसे हो सकती है, बीच में, किसके बीच में। अ कार्ड रैट, कार्ड का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है कार्ड, इसे कावर्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, WF साइलेंट होता है। कार्ड, कार्ड रैट, कार्ड यानी होता है जिसे हम कहते हैं डरपोक, कार्ड का मतलब होता है डरपोक। एक डरपोक चूहे की, कार्ड रैट, एक डरपोक चूहा, एंड और अ ब्रेव टाइगर, अ ब्रेव, एक ब्रेव यानी होता है बहादुर, टाइगर यानी बाघ। तो अब समझ आ गया, आपको क्लियर हो गया, हाउ कम देयर बी फ्रेंडशिप बिटवीन, दोस्ती कैसे हो सकती है एक डरपोक चूहे और एक बहादुर बाघ के बीच, बिटवीन यानी बीच। तो ये बोल रहा है, ये यानी अपने आप को बहादुर शेर बता रहा है, ब्रेव सॉरी, अपने आप को बहादुर बाघ बता रहा है, ब्रेव टाइगर, और उसे बोल रहा है कार्ड रैट यानी तुम डरपोक चूहे हो। तो दोनों के बीच दोस्ती कैसे हो सकती है। अब बिल्लू क्या बोल रहा है, देखो, आई एम नॉट कार्ड, मैं डरपोक नहीं हूं, बिल्लू बोल रहा है। देखिए अब कार्ड का मतलब आपको समझ आ गया, कभी भी कार्ड आएगा तो आप ध्यान देंगे, कार्ड यानी होता है डरपोक। फिर बिल्लू क्या बोल रहा है, इफ एन ओकेशन, ओकेशन का मतलब होता है मौका, अवसर, ठीक है, कोई मौका हो, कोई अवसर हो, यहाँ पे लिखा हूं तो ओकेशन बोलते हैं। इफ एन ओकेशन, यदि कोई ओकेशन हो, कोई अवसर हो, कम्स, कम्स यानी आता है, यदि कोई मौका आता है, कम्स,
आई कैन प्रूव, मैं कैन यानी होता है सकना, आई कैन मैं सकता हूं, क्या कर सकता हूं, प्रूव, प्रूव यानी होता है साबित, मैं साबित कर सकता हूं, आई कैन प्रूव मतलब मैं साबित कर सकता हूं, दैट, दैट यानी वह भी होता है और दैट मतलब की, तो ये क्या बोल रहा है, आई कैन प्रूव दैट, मैं साबित कर सकता हूं कि आई एम ब्रेव, आई यानी मैं, एम यानी हूं, ब्रेव यानी बहादुर, कि मैं बहादुर हूं। अब ये क्या बोल रहा है, मैं डरपोक नहीं हूं, कोई भी मौका आता है तो आई कैन प्रूव मैं साबित कर दूंगा कि मैं बहादुर हूं, ये बिल्लू बोल रहा है बजरंगी से। अब देखिए विस्पर, विस्पर का मतलब होता है खुसफुसाना, किसी के कान में कुछ बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं, खुसफुसाते हैं, तो उसे हम विस्पर कहते हैं इंग्लिश में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। और कॉमिक्स में सब चीज़ आपको देख के ही समझ आ रहा होगा। देखिए विस्पर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे तो किसी को मार नहीं रहा है, चलो भाई डंडे से सिर को मारा, आप बोलेंगे विस्पर यानी होता है किसी के चोट पहुंचाना, किसी को मारना, या फिर कुछ चीज़ मान लीजिए पानी पी रहा है, वहाँ पे विस्पर लिखा, बोलेंगे इसका मतलब पानी पीना होता है, लेकिन वो तो मतलब होता नहीं है। चित्र में आपको क्या दिख रहा है, उसके कान में से हाथ रख के कोई बोल रहा है। अब आप समझ गए विस्पर यानी क्या होगा। मान लीजिए मैं आपको पूछ दिया, बताओ चित्र में आप देखो विस्पर यानी क्या होगा, वो क्या कर रहा है, तो आप समझ जाओगे अच्छा उसके कान में खुसफुसा रहा है। हाँ, तो विस्पर का मतलब होता है कान में खुसफुसाना, यानी कान में धीरे से कुछ बोलना। अब आपको यहाँ पे चित्र देख के ही समझ आ गया है। तो बहुत कुछ ऐसे होता है कॉमिक्स में या चित्रकथा में जो आपको चित्र देख कर भी बहुत कुछ समझ आता है। उसके बाद देखते हैं आगे, तो विस्पर है ना खुसफुसाना। वाव ढक्कन, गुड आइडिया। अब ढक्कन किस ऊपर है, इसका नाम ढक्कन है इसके दोस्त का। वाव ढक्कन, वाव यानी जब हम बहुत अच्छा कोई चीज होता है तो आवाज निकलती वाव यानी अच्छा। ढक्कन गुड आइडिया, बहुत अच्छा उपाय है। आइडिया यानी होता है उपाय, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा उपाय है। अब उसके बाद वो कान में कुछ कुछ बोला है, क्या बोला अभी पता चल जाएगा। अब बजरंगी बिल्लू से क्या बोल रहा है देखिए, पीपल हैव सीन अ टाइगर रोमिंग। पीपल यानी लोगों ने, पीपल यानी लोगों ने क्या किया है, हैव सीन यानी देखा है, लोगों ने देखा है। अ टाइगर, टाइगर मतलब एक बाघ को, क्या देखा है, एक बाघ को। रोमिंग, रोमिंग यानी होता है चहलकदमी करना, भटकना, घूमते हुए, उसे रोमिंग कहते हैं, भटकते हुए। एक बाघ को भटकते हुए। इन फॉरेस्ट, इन यानी में, फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल में भटकते हुए देखा है। आउटसाइड द सिटी, आउटसाइड यानी बाहर, द सिटी, सिटी यानी शहर, यानी शहर के बाहर। इन फॉरेस्ट आउटसाइड द सिटी यानी जो शहर के बाहर जो जंगल है वहां पे एक बाघ को भटकते हुए लोगों ने देखा है। क्लियर हो गया। उसका देखिए, इफ यू हंट, इफ यानी होता है यदि, यू हंट तुम, हंट यानी होता है शिकार करना, यदि तुम शिकार करते हो, या फिर हंट यानी मारना, शिकार करना। हंट द एनिमल, यदि तुम जानवर का शिकार करते हो, उस जानवर का शिकार करते हो। आई विल कंसिडर, ये आई लिखा है, विल होता है, ये शॉर्ट में आई ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है आई और विल, और ये कब लगता है, फ्यूचर टेंस में लगता है, कि मैं करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, जो इसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखता है। आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल राइट, मैं लिखूंगा। तो इस प्रकार से गागेगे, तो ये बोल रहा है आई विल कंसीडर, मैं कंसीडर करूंगा, कंसीडर करना यानी तुम्हें बना दूंगा, क्या बना दूंगा, या फिर मान जाऊंगा, कंसीडर यानी मैं मान जाऊंगा। आई विल कंसीडर, मैं मान लूंगा, यू अ ब्रेव, तुम एक बहादुर हो। आई विल कंसीडर, मैं मान लूंगा, यू अ ब्रेव, कि तुम बहुत बहादुर हो। बहुत बहादुर तो नहीं लिखा है, वेरी ब्रेव नहीं लिखा है, यू अ ब्रेव, कि तुम एक बहादुर हो। क्लियर हो गया यहाँ तक के कि लोगों ने देखा है शहर के बाहर जंगल में एक बाघ को टहलते हुए, घूमते हुए। तो यदि तुम उस जानवर को मारते हो तो मैं क्या करूंगा, मान लूंगा कि तुम बहादुर हो। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन डिटेल में समझाऊंगा। फिर इसके बाद देखिए, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड यानी होता है फंस जाना, जाल में फंस जाने को बोलते हैं ट्रैप्ड। ट्रैप्ड यानी फंस गया, मन में सोच रहा है। देखिए इस प्रकार का ऐसे है, गोल गोल बिंदु बिंदु आपको दिख रहा होगा, इससे मतलब होता है बादल जो बना हुआ है, यानी वो सोच रहा है। और ऐसे तीर का निशान डायरेक्ट है, एरो ऐसे ऊपर बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये बोल रहा है। तो ये क्या सोच रहा है, देखिए ट्रैप्ड यानी फंस गया। व्हाट एक्सक्यूज शुड आई टेक, व्हाट एक्सक्यूज, एक्सक्यूज यानी होता है कि बहाना, व्हाट यानी क्या, कौन सा बहाना, शुड आई टेक, शुड यानी चाहिए, आई टेक यानी मुझे लेना चाहिए या बनाना चाहिए, टेक यानी लेना होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि देखिए ट्रैप, व्हाट एक्सक्यूज शुड आई टेक, क्या बहाना मुझे बनाना चाहिए, क्या बहाना मुझे बनाना चाहिए। ठीक है, क्या बहाना मुझे बनाना चाहिए सोच रहे हैं। अब ये देखो बहाना सोच लिया, अब क्या बोल रहा है, बट आई डोंट हैव गन, लेकिन, बट यानी लेकिन, आई डोंट यानी मेरे पास नहीं है, आई डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, आई डू नॉट ये पूरा, तो ओ को ऐसे कॉमा कर देते हैं, आई डोंट शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। आपको बताया बहुत सारे वीडियो में,
आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, हैव यानी होना, कुछ चीज आपके पास में होना। बट आई डोंट हैव गन, मेरे पास गन नहीं है। टू हंट अदरवाइज, टू हंट यानी मारने के लिए, शिकार करने के लिए, मेरे पास शिकार करने के लिए गन नहीं है, गन यानी बंदूक नहीं है। अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज मतलब नहीं तो, इट इज नॉट अ बिग डील, यह बड़ी बात नहीं होगी। बिग डील यानी कोई बहुत बड़ी बात होना, नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी बोल रहा है मेरे पास कोई गन नहीं है, नहीं तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बजरंगी क्या बोल रहा है, देखिए देखिए अब आपको समझ है कि ये कॉमा लगा, आई लिखा है मतलब आई विल, यानी मैं गागी गे, इस प्रकार से आई विल लैंड यू डैट, आई विल लैंड, लैंड यानी होता है उधार, देखिए लिखा हुआ हूँ लैंड यानी उधार, कि मैं तुम्हारे लिए उधार ले आऊंगा इसे, आई विल लैंड मैं ले आऊंगा, यू दैट मतलब मैं उधार ले आऊंगा तुम्हारे लिए, बंदूक उधार ले आऊंगा बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए बंदूक ला रहा है और क्या बोल रहा है, आई हैव ट्रैप्ड हिम, और वो बोल रहा है आई हैव ट्रैप्ड हिम, मैंने उसे क्या कर लिया, फंसा लिया, यानी अपने जाल में उसे फंसा लिया, ये बोल रहा है। उसके सामने नहीं बोल रहा है, अंदर बंदूक लेने गया तो बोल रहा है, अपने आप से बात करते कई लोग। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब ये बजरंगी इसके पास आके बोल रहा है हियर इट इज, यहाँ है ये, हियर यानी यहाँ या फिर यह, इट इज यहाँ है यानी कि ये है, ये लो, उसे हम इस प्रकार से बोलते हैं ये लो, हियर इट इज ये है, इस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। उसका देखिए माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का मतलब होता है, ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादाजी, ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी, हंटेड मेनी टाइगर्स विथ इट, हंटेड, हंट यानी पता है शिकार करना, हंटेड यानी शिकार करते थे, मेनी टाइगर्स, मेनी यानी बहुत से बाघों का, टाइगर्स, टाइगर यानी एक टाइगर यानी बाघ, और टाइगर्स एस लगा यानी बहुत सारे टाइगर, मेनी टाइगर्स यानी बहुत से बाघों का, विथ इट मतलब इससे, विथ यानी साथ भी होता है, इसके साथ या फिर इससे। तो ये क्या बोल रहा है, समझ आ गया, हियर इट इज ये है, माई ग्रैंडफादर हंटेड मेनी टाइगर्स विथ इट, मेरे दादाजी इससे बहुत से बाघों का शिकार किए थे या फिर करते थे। अब देखिए अब ये उसको बोल रहा है डोंट रिटर्न विदाउट सक्सेस, डोंट रिटर्न यानी वापस मत लौटना, विदाउट सक्सेस, विदाउट यानी के बिना, सक्सेस यानी होता है सफलता, सफलता के बिना वापस मत लौटना, सफलता यानी आप जाके टाइगर को मार के ही आओगे तभी वापस लौटना। अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, अब ये बोल रहा है जंगल इज फ्यू किलोमीटर अवे, जंगल है, इज यानी है, फ्यू यानी कुछ, किलोमीटर्स यानी कुछ किलोमीटर, अवे, अवे यानी दूर, जंगल कुछ ही किलोमीटर दूर है। अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है, आई एम ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यानी होता है लगभग, आई एम मैं हूं, लगभग, देयर यानी वहां, मैं लगभग वहां हूं। अब जंगल लग रहा है उसे, देखिए ये सिटी में बिल्डिंग था, उसे पेड़ पौधा बहुत सारा दिख रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, आई एम ऑलमोस्ट देयर, लगभग मैं वहां हूं। अब क्या बोल रहा है, वेयर शुड आई सर्च द टाइगर, वेयर शुड यानी कहाँ मुझे खोजना चाहिए, शुड यानी चाहिए, शुड यानी भी चाहिए होता है, शुड यानी चाहिए होता है, वेयर शुड कहाँ चाहिए, आई सर्च मुझे खोजना, द टाइगर बाघ को, तो अब इसे जमा लीजिए, वेयर शुड आई सर्च द टाइगर, मुझे टाइगर को, बाघ को कहाँ खोजना चाहिए, सोच रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ, एनिमल्स यूजुअली, एनिमल्स यानी जानवर, यूजुअली, यूजुअली यानी सामान्य तौर पे, ज्यादातर, जिसे हम कहते हैं यूजुअली, सामान्य तौर पे, कम टू रिवर, कम टू रिवर यानी नदी में आते हैं, कम टू रिवर नदी में आते हैं, टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए, एनिमल्स यूजुअली कम टू रिवर टू ड्रिंक वाटर, जानवर ज्यादातर यानी ज्यादातर, कम टू रिवर पानी पीने आते हैं, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने आते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए लेट मी वेट हियर, लेट मी वेट हियर, मुझे यहाँ क्या करनी चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए, वेट यानी होता है इंतजार करना चाहिए, हिंदी उर्दू दोनों बोल देता हूँ, कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, लेट मी वेट हियर, हियर यानी यहाँ, लेट मी यानी करना चाहिए, चलो मुझे यहाँ इंतजार करना चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, पेड़ के पीछे छुप के इंतजार कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया अभी उसका टाइगर, बाघ, शिकार, बोल रहा देयर ही इज, वहां है वह ही यानी वह, इज यानी है, देयर यानी वहां वह है, तो उसे आप सही कर लीजिए, वहां है वह, वन शॉट यानी एक शॉट, गोली का एक शॉट जिसे कहते हैं, एक गोली मार के चलिए, एंड ही इज डेड, और वह क्या हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन यहाँ पे विल नहीं लिखा हुआ है, ही इज डेड यानी वह है मर, लेकिन वह है मर तो ऐसे होगा नहीं, ही इज डेड
वह मर जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं हुआ है कि ही विल डेड, विल यानी होता है गागीगे, लेकिन इसका मतलब वैसे निकाल सकते हैं ही इज डेड, यानी वो बोल रहा है एक शॉट मारूंगा और क्या हो जाएगा, वहां पे मर जाएगा। स्टॉप, रुको। ओ, अब ये क्या हो गया, ओ यानी आवाज आप सभी को पता है, कुछ भी अचानक से गलती पकड़ा जाती है तो ओ बोलते हैं, तो ये स्टॉप यानी रुको। अब उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, अब ये भाग गया वहां से, भाग गोली की मतलब गोली की नहीं, आवाज सुना, इसका आवाज सुना। तो आई एम फॉरेस्ट गार्ड, मैं क्या हूँ, फॉरेस्ट यानी होता है वन, जंगल जिसे कहते हैं, गार्ड यानी सुरक्षा कर्मी, मैं जंगल का क्या हूँ, सुरक्षा कर्मी यानी सुरक्षा करने वाला। डोंट यू नो हंटिंग विल एनिमल्स इज बैंड, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, हंटिंग, हंटिंग यानी होता है शिकार करना, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों का शिकार करना, इज बैंड, बैंड यानी होता है बैन होना, यानी किसी चीज पर रोक लगा होना, प्रतिबंधित होना, उसे बैंड कहते हैं। यानी वो बोल रहा है क्या तुम्हें नहीं पता है कि जंगली जानवर का शिकार करना मना है, बैन यानी होता है किसी को मना करना, प्रतिबंधित होना। अब उसके बाद बिल्लू को, अब बिल्लू क्या बोल रहा है देखिए, ये फिर गार्ड भी बोल ही रहा है, क्या बोल रहा है देखिए, सेव टाइगर्स कैंपेन, कैंपेन यानी होता है अभियान, सेव टाइगर यानी बाघ बचाओ अभियान, बीइंग ऑब्जर्व ऑल ओवर वर्ल्ड, बीइंग ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी लागू किया गया है, कहां लागू किया है, ऑल ओवर वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में, ऑल ओवर यानी पूरे विश्व में क्या है, लागू है। एंड यू वर गोइंग टू किल, और तुम थे, वर यानी थे, यू वर तुम थे, गोइंग टू किल यानी जा रहे थे, गोइंग यानी जा रहे थे, टू किल मारने के लिए जा रहे थे, लोनली टाइगर, लोनली यानी अकेला, टाइगर बाघ को, दिस जंगल हैड, इस जंगल के पास, हैड या हैव का यूज करते बताया था, किसी के पास कुछ होता है तो हैव, हैड किसके साथ हैव लगता है, किसके साथ हैड लगता है, आपको बताया हूं, वीडियो आप देख लेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, तुम मारने के लिए जा रहे थे इस जंगल के अकेले शेर, अकेले बाघ को, यानी इस जंगल में जो अकेला बाघ है तुम उसे मारने जा रहे थे। यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड मतलब होता है तुम पर क्या होगा, मुकदमा चलेगा, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड यानी होता है तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा, यू विल गागीगे। अब ये बिल्लू को ऐसे बोल के उसे ले गया, फिर क्या बोल रहा है, लेट्स गो टू हिम, लेट्स गो टू हिम यानी चलो मेरे साथ चलो, ठीक है, लेट्स गो टू हिम। अब ये बोल रहा है चलो उसके पास चलो, अच्छा ये तो बचा हुआ है इसलिए बोल रहा है लेट्स गो टू हिम, ये उसके बाद ये बोलने के बाद क्या बोल रहा है, बजरंगी इंसाइटेड मी, बजरंगी इंसाइटेड मी, इंसाइटेड मी का मतलब होता है उकसाना, बजरंगी ने मुझे क्या किया है, उकसाया है। अब इतना कुछ बोला कि तुमने इसे बाघ को मारने आए थे, तुमने ये वो बोला। अब ये क्या बोल रहा है कि बजरंगी ने मुझे उकसाया था। अब ये क्या बोल रहा है, लेट्स गो टू हिम, गो टू हिम, लेट्स यानी चलते हैं, गो टू हिम उसके पास चलते हैं, चलो उसके पास चलते हैं। अब उसके बाद ये बिल्लू उसके पास आ गया, बजरंगी के पास। अब बोल रहे हैं, डिड यू आस्क बिल्लू टू किल टाइगर, आस्क यानी पूछना भी होता है या फिर कुछ काम देने को भी आस्क कहते हैं। डिड यू यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है, डिड यू आस्क क्या तुमने कहा था, क्या तुमने करने के लिए कहा था, बिल्लू यानी बिल्लू को तुमने टू किल टाइगर, टू किल टाइगर यानी बाघ को मारना, क्या तुमने बिल्लू को बाघ को मारने के लिए कहा था। अब बजरंगी से पूछ रहा, बजरंगी क्या बोल रहा है, हंटिंग इज साइन ऑफ ब्रेवरी, शिकार करना है, हंटिंग इज यानी शिकार करना है, साइन इसे सिग्न नहीं पढ़ेंगे साइन पढ़ते हैं, साइन यानी होता है निशानी, ऑफ ब्रेवरी यानी बहादुरी की निशानी है, शिकार करना बहादुरी की निशानी है, ये बोल रहा है ऐसे बजरंगी। अब फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ढक्कन क्या बोल रहा है देखिए, बजरंगी उस्ताद वुड वियर, बजरंगी उस्ताद वुड वियर, वियर यानी पहनना, वुड यानी गागीगे, बजरंगी उस्ताद वुड वियर, बजरंगी उस्ताद पहनेंगे, वेस्ट कोट, वेस्ट कोट पता है वो जो कोट होता है जैकेट टाइप से, और फर तो जो बाघ का जो बाल होता है उसका चमड़ा और बाल जो होता है, फर यानी उसके जो बाल का रेशा होता है उसका वेस्ट कोट पहनेंगे, ऑफ टाइगर टाइगर के बाल का यानी उसके फर का, एंड पुट एनिमल्स हेड ऑन वॉल, एंड पुट यानी रखेंगे, एनिमल्स हेड यानी जानवर का, एनिमल्स कॉमा लगा यानी का की के, एनिमल्स जानवर के, हेड यानी सिर को, ऑन वॉल, ऑन यानी पर, वॉल यानी दीवार, यानी कि बजरंगी उस्ताद क्या करेंगे, जानवर को जो मारे हैं जिसे मारते हैं उसको क्या करेंगे, वो पहनेंगे, क्या पहनेंगे, वेस्ट कोट, और जो टाइगर का और जो उसका सिर रहेगा जानवर का उसे अपने दीवार पर टांग देंगे। अब इतना बोला, उसके बाद देखिए क्या हुआ, नाउ जेल विल बी योर ड्राइंग रूम, नाउ
अब जेल होगा, विल बी यानी होगा। योर ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम यानी होता है बैठक, जिसे हम कहते हैं बैठक, सामने का जो रूम होता है बैठक। अब जेल तुम्हारा ड्राइंग रूम होगा, वहां सजाना जितना तुम्हें सजाना है, ऐसे बोल रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, हियर हंट मॉस्किटोज, हियर यानी यहाँ, हंट यानी मारो, मॉस्किटोज यानी मच्छरों को, यहाँ मच्छरों को मारो, मच्छरों का शिकार करो। अब उसे जेल में डाल दिए हैं। अब ये उससे गुस्सा कर, अब क्या बोल रहा है, रेट चूहे, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो। व्हाट आर यू लुकिंग, तो लुक यानी देखना, एनजी जुड़ा है, आर के साथ एनजी जुड़ा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन इंट्रोगेटिव है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम यहाँ क्या देख रहे हो। अब ये क्या बोल रहा है, बिल्लू मजाक उड़ाते हुए, अ कॉट टाइगर, सॉरी अ केज टाइगर। केज टाइगर का मतलब होता है, केज यानी पिंजरा, केज यानी होता है पिंजरा, इसे ध्यान है। केज टाइगर यानी एक बाघ को, जो किसमें है, पिंजरा में है, पिंजरे में एक शेर को, सॉरी पिंजरे में एक बाघ को देख रहा हूं, तो ये बोल रहा है। अब ये तो स्टोरी थी, उसका मजाक उड़ाया उसने कि अभी तो मैं पिंजरे में एक बाघ को देख रहा हूँ, अपने आप को बहुत वो बाघ समझता था, बहादुर बाघ, तो उसका मजाक उड़ा रहा है। तो ये थी आज की स्टोरी। अब सेकंड स्टोरी मैं बोला था आपको बताऊंगा करके, लेकिन इसके लिए सॉरी बोलूंगा क्योंकि 22 मिनट हो चुका है, और आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत थोड़ा सा लेट सिखाता हूँ, तो लेकिन डिटेल में सिखाता हूँ उससे लेट हो जाता है, आप सभी जानते हैं। तो ये वाला मैं क्या करूँगा, पार्ट 2 बना दूंगा, इसका सेकंड वाला, थर्ड वाला, ऐसे आपके लिए एक एक स्टोरी लाऊंगा, लेकिन डिटेल में समझाऊंगा। कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, एक दिन में समझ भी आना चाहिए। अब चाहे तो मैं पूरा बुक का ट्रांसलेट 24 घंटे में कर सकता हूँ, धीरे धीरे करके, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं। तो इसलिए इसे अगली वीडियो में बना दूंगा। मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ, आप कहीं नहीं जा रहे हो, धीरे धीरे एक एक करके बनाते जाऊँगा। लेकिन यदि आपको पसंद आई हो तो ही बनाऊंगा मैं। नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ सर इससे फ़ायदा मिलेगा, और आप बोलेंगे ऐसे कुछ कॉमिक्स वगैरह भी दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा इसका PDF बना के, उससे तो फ्री में देना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो कॉपीराइट जिसके पास है वो तो फिर क्लेम करेंगे, तो इसे आपको फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये डायमंड टूल्स बिल्लूस कैसे आता है, कॉमिक्स तो आपको मिल जाएगा आराम से, तो आराम से आपकी देखिए यहाँ पे 100 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन आपको फ्री में मैं ऐसे वो करूँगा प्रोवाइड, देखता हूँ मैं। तो ऐसे वही है। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ऑल को दबाइए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता हूँ। मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं कितना मेहनत करता हूँ, उन्हें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। तो यदि आप नए हैं तो आप कमेंट जाके पढ़ सकते हैं, सभी वीडियो के नीचे आपको अच्छे कमेंट ही मिलेंगे। और मेरे सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद जो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। इससे मैं मोटिवेट होता हूँ, मुझे क्या होता है, इससे उत्साह होता है, मुझे उत्साहवर्धन होता है कि मुझे हाँ ऐसी ऐसी वीडियो बनानी चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन या फिर रात को देख रहे हो तो आपका रात शुभ हो।